हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे सेंटीमेंट्स की, बात करेंगे यूर बाय इज समवन सेल की। मतलब आपका जो बाई पॉइंट है वहां पे किसी ने तो माल आपको बेचा है, तभी तो वो ट्रांजैक्शन हुई है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत बड़े बड़े सेंटीमेंट्स की ओर ये इशारा करते हैं। समझेंगे एग्जांपल के साथ काफी डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, प्राइस एक्शन सीरीज में आपको काफी डिटेल में ये सारी चीजें चर्चा कर रखी है, बस आपको देखने की जरूरत है और असली काम आपको करना है, और वो है देखने के बाद चार्ट्स पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको काफी डिटेल में चीजें समझा रखी है, आरएसआई हो या मूविंग एवरेज या फिर हो एमएसीडी या फिर मैं कहूंगा प्राइस नेकेड प्राइस एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज बात करेंगे कि भाई एक ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना। देखिए, कभी भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होती है उसका मतलब किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है। मतलब अगर आप ये मान के चलिए कि अगर किसी ने 100 शेयर्स बेचे गए हैं तो 100 शेयर्स डेफिनेटली खरीदे गए होंगे, तभी तो वो बेचे गए हैं, तभी वो ट्रांजैक्शन हुई है। अगर 200 शेयर मान लो, एक बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ बात कर रहे हैं यहाँ पे, 200 शेयर सेल पे है लेकिन खरीदने वाले देखिए 100 ही शेयर्स के लिए बाइंग आ रखी है, और तभी और वो प्राइस मीट हो रहा है जिस भी प्राइस पे। मान लो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई 350 का प्राइस था, वहां पे 100 बंदों ने शेयर बेचे, 100 बंदों ने नहीं, 100 शेयर्स जो है बेचे गए और 100 शेयर जो है खरीदे गए 350 के प्राइस पे। तो आपने कहा हाँ भाई, लेकिन बिकने आए थे 200 शेयर, बट वो प्राइस जो है उस पॉइंट पे रीच हो नहीं पाया, वो डील हो नहीं पाई, तो कैसे? तो ये ट्रांजैक्शन होने के लिए, ट्रेड कंप्लीट होने के लिए बायर और सेलर दोनों चाहिए, एक प्राइस भी चाहिए जहां पे दोनों एग्री हो, तभी तो वो ट्रेड होगा, वो सेटलमेंट होगा। लेकिन यही इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा समझिए भाई, यही इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट की ओर इशारा करता है। मान लो, अब आप ध्यान से रखना, ये स्टॉक है एक्सिस केट टेक्नोलॉजी, एक छोटा सा स्टॉक है और ये स्टॉक का आप ये लेवल देखिए, ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 350 के अराउंड का लेवल है। ये लास्ट का ये जो क्लोजिंग प्राइस के अराउंड, ये 350 के अराउंड का ये लेवल है, प्राइस रेंज है। तो आप देखोगे यहां पे, अब जब भी हम बात करते हैं, देखिए हमेशा मैं ऑल टाइम हाई के नियर या फिर एक लो पॉइंट, एक लो पॉइंट के नियर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई यहां पे ना बायर और सेलर के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। तो यहां पे जब हैंड्स एक्सचेंज होते हैं, शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, शेयर्स जो है हैंड्स एक्सचेंज, एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने की जरूरत है। तो इसीलिए अब कई लोग क्या सोचते हैं कि यहां पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के चक्कर में वो बाई करते हैं। बस यही तो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है बेचने वाले को। जो लोग यहाँ पे बाई के लिए बैठे होते हैं और अगर सेंटीमेंट्स की बात देखी जाए, वो कहेंगे अरे हमारा ये जो है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्रॉस हो रहा है, हम इसको बाई करेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि बाई ऑलवेज, इतनी दूरी पे तो कभी बाई करना ही नहीं है। बाई तब करना है जब आपको दिखे आपका लॉस पॉइंट। मान लो लॉस पॉइंट का मतलब आप यहां पे 140 पे बाई कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई मेरा डीप स्टॉप लॉस ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तब आप यहां पे बाई करोगे। और अगर इवन आप इस ब्रेकआउट पे भी बाई कर रहे हो तो आप देखोगे कि भैया जो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जो मेरा रिस्क पॉइंट है वो कितना है। तो जब भी आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिखे तभी आप बाई करते हो, न कि इन ब्रेकआउट्स पे जाके आपको दिख ही नहीं रहा भाई, कहीं पे कोई सिचुएशन समझ ही में नहीं आ रही कि भाई यहां पे बाई करके जो है रिस्क फैक्टर समझ ही नहीं आ रहा, तो आप यहां पे कभी भी बाय नहीं करोगे, तो कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसोगे। दूसरे का जो सेलिंग पॉइंट है वहां पे जो इंपॉर्टेंट स्मार्ट मनी, दूसरा यहां पे स्मार्ट मनी का जो सेलिंग पॉइंट है, तो वहां पे आप कभी अपने आप को ट्रैप्ड महसूस नहीं करोगे। ये एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी जब पिछले साल, ये 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा हमने इसका बस 350 का टारगेट क्यों रखा था, इनिशियल टारगेट, आगे की बात कहानी अलग है। 350 का टारगेट रखने का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये लिक्विडिटी जोन, ये क्लोजिंग प्राइसेस देख रहे हो, ये क्लोजिंग प्राइसेस, ये ओपनिंग प्राइसेस, मतलब ये सेंटीमेंट्स हैं। इस सेंटीमेंट को बिल्कुल फोकस में रख के ये टारगेट जोन रखा गया। अब आप कहोगे यार कब की बात है, देखिए इस स्टॉक के ऊपर, एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने इतनी सारी वीडियोस क्रिएट की और इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है स्टॉक अंडर 100, टारगेट 350 प्लस का। वाई
वाई दिस 95 का प्राइस, पिछले साल दिसंबर का ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। तो वाई इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है पहले। फिर उसके बाद दिसंबर सीरीज में जैसे जैसे मूव स्टार्ट हुआ 99 पे गया, फिर आपके लिए वीडियो आया टारगेट 350 प्लस का। फिर देखिए ये दिसंबर, फिर जनवरी में 110 पे गया, फिर आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। भाई ये मल्टी बैगर स्टॉक है 2022 का, टारगेट 350 प्लस का। देखिए फिर जब पुल बैक चल रहा था, यानी कि फिर से देखिए 10 महीने पहले आपके सामने फिर वीडियो आया जनवरी फरवरी में, और उसके बाद तो आप देखिए अप्रैल सीरीज में टारगेट 350 प्लस का ये हिडन स्टॉक। आप कहोगे वाह क्या बात है, लेकिन ये टारगेट 350 प्लस क्यों, वाई दिस? तो आप देखिए, ये देखिए ये, और इनिशियल जोन, अभी इनिशियल जोन को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये इनिशियल जोन जैसे पिछले साल जनवरी ये स्टार्टिंग में ये मूव स्टार्ट हो रहा था, देखिए फिर ये क्या आया, पुल बैक आया, फिर ये रैली, फिर ये पुल बैक, फिर ये रैली। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन थी, क्या अमेजिंग रैली जिसने दी। अब आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं और आप इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आप इसमें समझने वाले हो, देखिए जैसे जैसे पहले इनिशियली ये वीकली का चार्ट है, 200 SMA रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर 200 SMA सपोर्ट का काम करने लग गया। ये अक्टूबर 2021, नवंबर, दिसंबर, ये नवंबर है, ये दिसंबर का टाइम। बस जैसे ये दिसंबर का टाइम बना और ये स्टॉक ये वाला देखिए 95 का प्राइस, अमेजिंग है कि नहीं है? ये देखिए फिर मूव, फिर पुल बैक, फिर मूव, फिर पुल बैक। यहां पे जैसे इसने गियर चेंज कर लिए, देखिए गियर चेंज करना, RSI की रेंज शिफ्ट की थ्योरी काफी डिटेल में चर्चा की गई है, उसको भी आप देख सकते हो। आप देखिए 375 के अराउंड तक गया, अब वापस 320 पे आ गया। अब जो देखिए, अब यहां पे एक और सेंटीमेंट की बात करेंगे। इस सेंटीमेंट को अगर आप देखोगे, अभी रिसेंट लेवल देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना, जब भी आपको लगता है कि आप कहां पे, आप वहां पे बाई कर रहे हो जहां पे आपका रिस्क कम है। जैसे इस पार्ट को समझिए, आपने बाई किया इस लेवल पे, इस ब्रेकआउट के लेवल के अंडरस्टैंडिंग में आपने 180 के अराउंड बाई किया, 190 के अराउंड बाई किया, लेकिन आपके पास पता है स्टॉप लॉस कहां पे है। अगर आपको लॉस होगा देन यू नो कि मैक्स लॉस आपका कितना होने वाला है। बस यही बात, ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहूंगा इसको लिख लीजिए। प्रॉफिट बात की बात है, बट यू शुड नो द लॉस बिफोर एंट्री। अभी जब पता होगा तभी तो आप ये सोच पाओगे कि यार मेरा पोजीशन साइज कितना होगा। मान लो मैं 180 पे इसको खरीद रहा हूं और 160 का मेरा 20 पॉइंट का लॉस है, 20 पॉइंट का लॉस है, और मेरी कैपेसिटी यहां पे लॉस मेकिंग की है ओनली 2000, समझ लो, या फिर 20,000। तो जिस हिसाब से कैपेसिटी होगी आई विल मैनेज द पोजीशन साइज अकॉर्डिंगली। ये दिस इज वेरी ट्रू पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। हमारी जो मेन जो गलती होती है वो यही होती है, हम प्रॉफिट के चक्करों में जाते हैं, लॉस के बारे में सोचते ही नहीं। बल्कि क्रिटिकल, मेरे हिसाब से देखिए, आपकी अलग राय हो सकती है, किसी दूसरे मैं कहूँगा एनालिस्ट की अलग राय हो सकती है, किसी दूसरे ट्रेडर की अलग राय होती है, दूसरे इन्वेस्टर की अलग राय हो सकती है। मेरी अपनी ये राय है, अंडरस्टैंड द लॉस फर्स्ट, प्रॉफिट बाद की बात है। प्रॉफिट तो पॉजिटिविटी में जाएगा हमारा, अगर जो एनालिसिस है, जो थ्योरी, जिस थ्योरी से हम उसके ऊपर काम करें, अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगा डेफिनेटली वो प्रॉफिट देगा। बट व्हाट इफ द प्लान फेल्स, जब प्लान फेल होगा तो एग्जिट प्लान क्या है। अब आपने देखा होगा वो लाक्षागृह वाला महाभारत का पार्ट, वहां पे भी एग्जिट प्लान पहले ही रेडी था। वो लाक्षागृह जरूर बना था, अंदर ही अंदर सुरंग तैयार थी, एग्जिट प्लान समझ लीजिए। तो ये एग्जिट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक्सिस केयर्स। अब आपको अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसका कारण मेन जो था, जो टारगेट एरिया सेट किए गए थे 350 प्लस के, टू अंडरस्टैंड। अब सोचिए, अब हम प्राइस कितनी दूर चला गया है। बस ये जो आप अब जो बात सुनने वाले हो, ये आपको कभी भी इस सिचुएशन में एंट्री करने को देगा ही नहीं। अब जो बात सुनने वाले हो, देखिए प्राइस कहां गया, आसमान पे। RSI कहां पे है, 80 वीकली का 86 89 पे, और आप देखो MACD कहां है, बहुत दूर। अब आप कहोगे भैया ये ना अब डेंजरस सिचुएशन में आ गया, अब ये ना ऐसा नहीं कि भाग नहीं सकता, भाग सकता है, बट अभी ना मेरे पास एफोर्डेबल जो रिस्क है वो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूं कि भाई मेरा लॉस कितना होगा। मान लो आप यहां पे एंट्री कर रहे हो, आपको पता है आप यहां पे, और क्लोज टू द मूविंग एवरेज जब आप बाई करते हो, मान लो अगर आपको अपॉर्चुनिटी बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मिलती है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे क्लोज टू द मूविंग एवरेज है, तो उसके हिसाब से चलिए, वहां पे आपके पास स्टॉप लॉस होगा। तो जहां पे आपको पता ही नहीं है लॉस का, तो कितना रिस्की है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिक्विडिटी देखिए, ये जो पॉइंट है जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई किसी और का सेल पॉइंट
आप बाई वाला हो सकता है। स्मार्ट मनी इस टारगेट को अचीव कर रहा था क्योंकि हम पहले से 350 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल मैं कहूंगा चारा मत बनिए। उसके लिए जब आप चारा बनोगे यहाँ पे तो आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 350 से ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन अगर आप फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाने जा रहे हो तो कितना खतरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसीलिए ये सारी वीडियोज आपके लिए लेके आते हैं कि तो जब हाई प्राइस हो जाता है तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए प्राइस को। प्राइस नीचे आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, और अपॉर्चुनिटी हमेशा पकड़नी है तो लो रिस्क वाली। अब इसी को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और छोटे में चलेंगे, डेली पे भी समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट सी नाउ 91 का RSI डेली पे जब 380 का प्राइस ही गया था, हमने तो 350 का टारगेट लेके गया था, लेकिन 380 तक गया था, और 95 का डेली पे RSI। और अब RSI को देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज वापस कूल ऑफ होकर नीचे आ रहा है, देखिए धीरे धीरे फिर आएगा 20 के अराउंड। अभी देख रहे हो ना इस पार्ट को, यहाँ पे मान लो आप इस ब्रेकआउट के नियर ये 2 दिन के कंसोलिडेशन पे 190 पे बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस ऑफ 160, आपने कहा भाई मजा आ गया, रैली आ गई। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये रूल अपने लिख के रखिए, ये जो बेसिक्स हैं प्राइस एक्शन के, इसके बेसिस पे आप अपना आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसीलिए, और अगर फिर से वही बात कहूंगा, अगर इन वीडियोस को आप टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह लेते हो तो फिर आप बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ही थोड़ी सी चीज यहाँ पे सीख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ढेर सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। और इसका मेन देखिए, इस लर्निंग से, इस चीज़ों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम इन वीडियोस को क्रिएट करते हैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमें भी बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठ जाती है कि जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन के बारे में जो बात होती है, जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे वो फ्लॉलेस, मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे हमारे प्रैक्टिस में भी बना रहता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सीखिए, और अगर आपको समझ में चीज़ें आती है तो भाई थोड़ा बहुत सिखा भी दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को, ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, सिखाते रहिए। यही है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत आप जो सीख रहे हो तो सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए, ताकि आपके सराउंडिंग्स में लोगों को एटलीस्ट मार्केट में लर्निंग के ऊपर फोकस करने को मौका मिलेगा, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस से लोग चलेंगे, और एक डिफरेंट एंगल से मार्केट को देखने का नजरिया उनका होगा। तो जब आपका नजरिया बदल रहा है तो अपने जो क्लोज वन है एटलीस्ट उनका भी नजरिया बदलना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें मोटिवेट करने के लिए, हमें और वीडियोस क्रिएट करने के लिए, और साथ के साथ यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सीखते रहिए और साथ में सिखाते भी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।